हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं गाइस कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जो भी आपके पार्टनर हैं, जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको चाहते हैं, बट यहाँ पे मेन जो है वो पॉइंट यही होगा कि वो आपको जानते हो। ठीक है, उनके माइंड में आप होने चाहिए हो, उनको आपका पता होना चाहिए, कोई स्ट्रेंजर या कोई अननोन नहीं होना चाहिए ये पर्सन। ठीक है, तो देखेंगे कि वो आपको अपना लव एक्सप्रेस कब करेंगे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी परेशान होते हो, काफ़ी कंफ्यूज होते हो कि जिनसे आप प्यार करते हो वो पता नहीं आपसे प्यार करते हैं नहीं करते, या अपना लव एक्सप्रेस आपको कब करेंगे, आपके सामने अपनी फीलिंग्स कब एक्सप्रेस करेंगे। तो उनके लिए ये आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं इनकी करंट जो है वो एनर्जीज़ देखूँगी आपको लेकर, देन मैं देखूँगी आप के साथ उनकी कोई सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, लास्टली मैं देखूंगी कि वो आपको अपना लव एक्सप्रेस कब करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसकी रीज़न क्या है, करेंगे तो कब तक करेंगे। ये सब चीज़ें जो है मैं अब आज क्लियर करूंगी आपको। सो आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू, बिकॉज किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, बिकॉज ऑब्वियसली आपके माइंड में ये क्वेश्चन होते हैं जो आपको बोदर कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो होप सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आज। सो इट्स आ जनरल एनर्जीज, इट्स आ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है आपके, चाहे आपका इनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, बिकॉज आप जानना चाहते हो कि अगर बात आपकी वैसे भी यूजली हो रही है तो मे भी हो सकता है आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप वेट में हो इसके कि वो आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करें। तो देखेंगे ये कब तक होगा। तो देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। ये जो भी पर्सन है वो आपको लेकर किस एनर्जी में है। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। एंड आप लोगों ने डेफिनेटली मुझे कहा था कि इन टॉपिक पे रीडिंग्स मैं लेकर आऊँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक टॉपिक को कवर किया है रिकॉन्सिलिएशन का, कि आपके जिनका इस टाइम कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा, आपने उसका फीडबैक दिया है मुझे। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है इस टाइम उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जी है। We have it's a 10 of cups. Reverse person on your mind or your partner, current energies. We have it's a king of disc. Current energy तो इस टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको लेकर स्टेबल सिक्योर हैं, एंड ऑल्सो ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। इट्स अ मैरिज। अच्छा, ये इंसान जो भी है वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई लीडर हो सकते हैं, या आपके कोई वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये जो भी इंसान है, वट एवर मेल और फीमेल, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आपके कोई कोलीग हैं सीनियर। येस, वी हैव द वर्ल्ड। इनकी एनर्जी इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों के साथ यूनिटी की है, आपके साथ कंप्लीशन की है। दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक एनर्जी दिख रही है। इनकी करंट एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये अपनी लाइफ को डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहते हैं आप लोगों की प्रेजेंस से, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आओगे, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी आप लोगों को लेकर, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट की एनर्जी है। ये प्रे कर रहे हैं इस टाइम। कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है इस टाइम इनकी करंट एनर्जी में एक रियलाइजेशन दिख रही है, बिकॉज ये अपनी लाइफ की एक नई स्टार्टिंग आपके साथ करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, एंड इस टाइम ऐसे दिख रही है कि शायद ये फाइंड आउट कर चुके हैं इस चीज़ को कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, एंड इट्स अ सोल पर्पस। कोई ना कोई लाइफ का पर्पस इस इंसान का आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। इस टाइम मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ना, या जो भी पार्टनर है आपके, या वट एवर द पर्सन, इनका इस टाइम लाइफ का पर्पस यही है कि आपके साथ ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, बिकॉज ये अचीवमेंट चाहते हैं, एंड ऑल्सो दे रियली वांट टू अकॉम्प्लिश दिस गोल। इस टाइम इनका गोल जो दिख रहा है, इनकी एनर्जी आप लोगों को लेकर विद द 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन की है, आपके साथ फैमिली बनाने की हैं, आपके साथ एक अच्छा प्रोस्पीरियस, एक फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव जो है वो कनेक्शन बिल्ड करने की हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। एंड काफ़ी हद तक एनर्जी ये भी दिख रही है कि दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी पंचुअल,
यस, एंड वेरी बिजनेस ओरिएंटेड या बिजनेस माइंड है इनका, बट इस टाइम आपके साथ ये ग्रो करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड। ये अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एक नया रिलेशन मुझे दिख रहा है, ये डेवलप करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एज सच ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिलेशन अभी आपके साथ इनका उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है या है ही नहीं है, तो ये आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ का पर्पस डेफिनेटली आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, एंड इट्स अ सोल कनेक्शन। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 20 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 21 मुझे मोस्टली दिख रही है यहाँ पे। 21, 31 एज या डेट ऑफ बर्थ। आप में से एक इंसान 20 प्लस हो सकता है, एक 30 प्लस भी हो सकता है। नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है नंबर, अदरवाइज़ 1, 3, 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। यस, एज यहाँ पे 23, 32 समथिंग लाइक दिस, ये भी मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ कुछ लोगों का अर्थ साइन या वाटर साइन हो सकता है, बट ये फायर साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। सो इस टाइम ये अपने इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो कि आपके साथ एक नया रिलेशन बनाने का है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स का है कि ये आपके साथ यूनिटी करना चाहते हैं फॉर द कंप्लीशन, फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द प्रोस्पेरिटी, एक ब्लिसफुल लाइफ, एक ब्लिसफुल फैमिली आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। या तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी आपसे मैरिज की है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट की हैं। बट मुझे कुछ हद तक एक रिन्यूअल भी दिख रहा है कि लाइक अगर ऑलरेडी आप लोगों के साथ कोई सेपरेशन चल रहा है या फिर एंडिंग हुई हुई है, तो ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से ना रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन का। अगर ऑलरेडी दिस पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग, तो उसके लिए मुझे एक माफ़ी की एनर्जी भी दिख रही है। दे रियली वांट कि आप इनको माफ़ कर दो और इनके साथ एक तरह से चीज़ों को स्टेबल कर लो। क्योंकि ये कुछ नया है रिलेशन जो बिल्ड करना चाहते हैं, और उसी को लेकर इनका गोल जो बना हुआ है उसको अकॉम्प्लिश की तरफ इनका फोकस है। एनी हाउ लेट्स सी कि इस टाइम आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये तो इनकी हो गई करंट एनर्जी। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि अपना लव आपको कब एक्सप्रेस करेंगे, आप देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन चल क्या रही है। We have it's a 2 of disc. We have temperance. We have king of wands and we have 8 of wands. इस टाइम ऐसे दिख रहा है आपके बीच में कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी डिसबैलेंस से चल रही हैं। यस, इट्स अ जगलिंग सिचुएशन। कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों चाहते हो कि किसी तरह से आप लोगों के बीच में एक हार्मोनियस, एक बैलेंस्ड सिचुएशन बन जाए। कुछ ना कुछ चीज़ें हीलिंग, काम डाउन हो जाएं, कुछ चीज़ें शायद मॉडरेट हो जाएं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है शायद यहाँ पे सिचुएशन एक जगलिंग वाली चल रही है। कुछ चीज़ों को मैनेज करना या तो मुश्किल हो रहा है आप दोनों के लिए, या फिर दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को डील करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। यस, बिकॉज़ यहाँ पे समटाइम्स आप किसी ऐसी पोजीशन में होते हो, बात करने की सिचुएशन में हो, दूसरा नहीं है। समटाइम दूसरा इंसान है, आप नहीं हो। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जबकि यहाँ पे दोनों ही आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन एज सच अगर हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रही, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। या फिर किसी तरह से चीज़ों कम्युनिकेशन को मैनेज करने में या फिर एक गुड कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में एक हार्मनी, एक बैलेंस नहीं बन पा रहा, या एक तरह से कूल डाउन सिचुएशन नहीं हो पा रही। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर इस विज़न में हो कि कुछ क्रिएट करो कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी कुछ कम्युनिकेशन स्किल शो करो। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जब एक इंसान शो करने के सिचुएशन में होता है, तो दूसरा उस चीज़ को या तो सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी नहीं है। यस, या फिर उस कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को जो है ना वो शायद प्रिपेयर नहीं किया हुआ। यस, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन बन नहीं पा रही, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। विद द 2 ऑफ डिस्क एंड विद द टेम्परेंस आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वो मैनेज नहीं हो पा रही।
एक होता है ना सिचुएशन दिख रही है, काम डाउन कूल डाउन है कि अब मैं बात कर सकूं या अब मैं बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन नहीं बन पा रही है आप लोगों के बीच में। जबकि दोनों चाहते हो कि सडनली ये चीज़ें हो जाएं, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही हैं। जहाँ एक इंसान दूसरे की पोजीशन समझने को रेडी नहीं है या दूसरा पहले की पोजीशन समझने के लिए अभी रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं अपने आप को किया हुआ, यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है लेकिन वो नहीं हो चाहता, नेचुरली ये चीज़ें चल रही हैं। बट मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक लीडर है। यस, या दोनों ही अपनी अपनी जगह पे लीड करना चाह रहे हो, बात करके, बात को स्टार्ट करके, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लाइक बेसिकली एक चेंज नहीं हो पा रहा आपके बीच में, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू होना है, कोई एक्शन के थ्रू होना है, और वो एक्शन डेफिनेटली कम्युनिकेशन का ही हो सकता है, या किसी तरह की कोई स्किल शो करनी है थ्रू कम्युनिकेशन, बात करना, वो नहीं हो पा रहा यहाँ पे। जबकि सोचा सब कुछ हुआ है, विजन भी बनाया हुआ है, हर चीज़ तैयार की हुई है, लेकिन नहीं हो पा रही, ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, मैनेज नहीं हो पा रहा बेसिकली। या एक इंसान रेडी है तो सम टाइम दूसरे की तरफ से कोई इशू आ जाता है, दूसरा रेडी है तो पहले की तरफ से कोई इशू आ जाता है। मुझे यही सिनेरियो दिख रहा है। सोचा यहाँ पे बहुत कुछ जा रहा है, दोनों ने सोचा हुआ है अपनी अपनी जगह पे, मुझे ये बात करनी है, मुझे ऐसे बात करनी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, या जो सोचा होता है उसके ऑपोजिट सब कुछ हो जाता है। So number 8, 2 is important. Number 14 and 5 is also important. So 25, 28, 23, 22 ये भी एज दिख रही है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जैसे 32 ऑलरेडी बताया, 35, 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे डेफिनेटली फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। अब फाइनली हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि ये जो भी आपके पर्सन है या आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो और लव एक्सप्रेस उनकी तरफ से करने का वेट कर रहे हो, तो देख लेते हैं वो कब तक आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ओह माय गुडनेस, इट्स अ डेविल। कब तक लव एक्सप्रेस करेंगे वीवर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, सब 4 ऑफ वैंड्स। तो ये जो भी इंसान है ना जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है इनके फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। दे आर डेफिनेटली इन लव विद यू, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे क्वीन ऑफ डिस्क की एनर्जी दिख रही है, इट्स अ किंग ऑफ डिस्क। तो कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना, इनको पता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बने हो। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों को किसी ना किसी तरह की कोई बीच में या तो मैनिपुलेशन आ रही है, या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ चीज़ ऐसी है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से शायद ये आपको लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न यहाँ पे ये हो सकती है कि मैं क्लियरिफाई कर लूँ ज़रा यहाँ पे, वेट गाइस। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये लव आपको जो है ना एक्सप्रेस करेंगे विद इन, मैं टाइम आपको बताती हूँ अभी। बट मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी भी दिख रही है। इट्स अ डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड रोमांटिक अटैचमेंट जो कि इनकी आपके साथ है, ये आपको शो करना चाहते हैं। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप हो सकता है शायद किसी तरह से रफ़ एंड टफ़ या फिर बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर सकते हो इनके सामने, या फिर हो सकता है आप लोग किसी तरह से बाउंड्री बना सकते हो, या आप लोग जो हो ये शायद आप लोग इनके साथ किसी तरह से ना रूड मुझे एक्ट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। दैट्स वाई शायद ये कर नहीं पा रहे। अदरवाइज़ ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत पसंद करते हैं, इनकी इमोशनली सेटिस्फेक्शन, इनका सोल प्लेजर आप लोगों के साथ कनेक्ट है। इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वो पोजेसिव है, ऑब्सेसिव है आप लोगों को लेकर। इनको एक फ़िज़िकल सेक्सुअल अट्रैक्शन है आप लोगों को लेकर, एंड साथ ही साथ इमोशनल भी अटैचमेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे फुल दिख रहा है इनकी तरफ से ऑब्सेसिव एनर्जी दिख रही है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे को डिपेंडेंट एनर्जी में भी हैं, आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, बट इतना ज़्यादा अटैच होने की सिचुएशन में है, बट हो क्यों नहीं पा रहा, बिकॉज इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट हो, बहुत कोल्ड डिटैच्ड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपकी एक नेचर में इनको कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, इनको किसी भी तरह से क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, इनको जज भी कर सकते हो, इनको कुछ भी ऐसा बोल सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट, जो शायद हो सकता है इनको बुरा भी लग सकता है, या फिर किसी ना किसी तरह से इन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, या हो सकता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई हैं, बीच में हुई हैं, या आपका कोई ऐसा उन्होंने बिहेवियर देखा है, या फिर कोई आपका ऐसा टोन देखा है जिसकी वजह से शायद वो आपको लव जो है ना वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, तो मे बी आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड ना कर पाओ, या फिर इनके साथ अटैच ना हो पाओ। अदरवाइज़ विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द फोर ऑफ हैंड्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये तो आप लोगों के साथ एक लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी बनाना चाह रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक इमोशनल एक लविंग कनेक्शन बना के, बट आपका बिहेवियर जो है ना वो कोई स्ट्रिक्ट, उसको देखने की वजह से ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और यही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एज अ थर्ड पार्टी आपके बीच में आती हुई दिख रही है, जो कि इनको स्टॉप कर रही है, या फिर इनकी ईगो पे कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि ये ना हो कि इनकी ईगो ना हर्ट हो जाए, तो ईगो हर्ट हो गई तो डेफिनेटली फिर इस इंसान का प्यार जो है वो लव एक्सप्रेस करना तो धरे का धरा रह जाएगा, फिर जस्ट जो है वो फिर ईगो ही होगी, या इस इंसान का एग्रेशन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में टॉक्सिक भी बन सकती हैं। यस, दैट्स वाई ये चीज़ें जो हैं आपके बीच में इस टाइम स्टक चल रही हैं। तो एक मुझे जो डिले दिख रहा है वो टॉक्सिसिटी की वजह से दिख रहा है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपकी इस बिहेवियर की वजह से दिख रहा है, जिसका इस इंसान को डर है कि ईगो पे बात ना आ जाए, या इनकी ईगो हर्ट या हिट ना हो जाए, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा इनकी तरफ से लव, इसी वजह से आपके बीच की सिचुएशन जो है वो डिले मुझे दिख रही है, एंड स्टक दिख रही है, जो रुका हुआ है ना ये आपके भी, क्या बस एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, ये आपकी कोई पर्सनैलिटी या नेचर है ऐसा, या फिर आपको कहीं इन्होंने बातचीत करते हुए देखा है, यहाँ हो सकता है आपने इनके साथ ही कोई ऐसी बातचीत की है जो कि शायद इनको लगा है कि आप कैसे ये आपको इमोशनली होके अगर शो करते हैं कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ तो आप ऑब्वियसली इनको बहुत एक तरह से स्ट्रिक्ट वे में हैंडल कर सकते हो, या फिर आप हो सकता है बाउंड्री बना लो कि शट अप कॉल डायरेक्ट, यस, उस वजह से ये हो नहीं पा रहा। नंबर 4, 1, 9, 15, 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो 26, 36, 29, 39, 34, 24 ये भी दिख रहे हैं, कुछ एज हो सकती है, कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ज़ोडिक साइन मुझे वाटर साइन का भी दिख रहा है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे सब के सब ज़ोडिक साइन है यहाँ पे, बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये ज़्यादा फायर साइन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, फायर साइन, अर्थ साइन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड फिर वाटर साइन आता है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। तो कब तक करेंगे बता दूं मैं आपको, मोस्टली जो यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं ना विद इन 4 to 5 मंथ्स के दिख रहे हैं। जिन लोगों के लिए बहुत जल्दी बोलूँ, जो ऐसा स्ट्रिक्ट ज़्यादा नहीं है कुछ चीज़ें आपके बीच में, तो उनके लिए 1 मंथ का टाइम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 4 to 5 मंथ्स का टाइम हो सकता है, और जिनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लगता है मुश्किल हैं, या कुछ ऐसा चल रहा है सब ज़्यादा ही कोई स्ट्रिक्ट आपकी तरफ से बिहेवियर, या आपने ज़्यादा ही कुछ अपने आप को बाउंड्री बना के रखी हुई है, या फिर आपका जो एक एनर्जी है बहुत ज़्यादा इनको पता है कि आप बहुत क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा आप ऑनेस्ट या ट्रूथफुल चीज़ों को या तो पसंद करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ऑनेस्ट और ट्रूथफुल हो के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो उनके लिए टाइमिंग ज़्यादा भी लग सकती है, 9 मंथ का टाइम भी लग सकता है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।